मांस नोचने वाले दांत, हड्डियां चबाने वाले जबड़े, जहर भरे डंक, खाल उतार देने वाले पंजे। जानवरों की दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी है हर हद तक जाना। यहाँ होते हैं हमले, जानवर लगाते हैं घात और होता है मौत का तांडव। जिंदा बचने के लिए जानवर झुंड में शिकार करते हैं, अकेले भिड़ जाते हैं और धोखा देते हैं। पर इस सब के अलावा यहाँ जिंदा रहने का मतलब है खुद को खतरनाक बनाना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किलर इंस्टिंक्ट्स के आज के एपिसोड में हम देखेंगे। किलर इंस्टिंक्ट्स। कुदरत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर शिकारी जमीन और समंदर दोनों जगह एक साथ रहते हैं। बहुत सी प्रजातियां तो एक साथ ही इवॉल्व हुई हैं और पृथ्वी पर जीवन के इस नाजुक संतुलन में अपना अनोखा और अलग योगदान देती आई हैं। पर जब दो दुश्मन टकराते हैं तो क्या होता है? जंगल में हुई ऐसी मुठभेड़ जिंदगी और मौत का खेल होती है। कुदरत के ऐसे खौफनाक टकराव सबसे ताकतवर जानवरों की किलर इंस्टिंक्ट्स का टेस्ट लेते हैं और जीने के जज्बे का भी। आज के एपिसोड में हम देखेंगे क्या होता है जब दुनिया के सबसे जानलेवा शिकारी सर्वाइवल के लिए आपस में टकराते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे हाइना और शेर के बीच के रिश्ते को। ये दोनों जानवर साथ में रहते हैं और अफ्रीका के मैदानों में टकराते रहते हैं। इसके बाद चलेंगे समंदर की गहराई में, जहां दो सबसे भारी भरकम जीवों के टकराव ने कई सदियों तक कहानियां, लिटरेचर और जानकारी बांटने में मदद की। स्पर्म व्हेल और जायंट स्क्विड। और सबसे आखिर में हम आपको दिखाएंगे समंदर के तीन सबसे बड़े शिकारियों के बीच का रिश्ता, जिनके साथ होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। किलर व्हेल, टाइगर शार्क और ग्रेट व्हाइट शार्क। इनके इंटरैक्शंस को पढ़ने से समंदर के इकोसिस्टम को समझने का तरीका बदल गया। ये कोई आम एपिसोड नहीं है। देखेंगे जानवरों की दुनिया के सबसे बड़े शिकारियों की सबसे शानदार बैटल्स। आइए देखते हैं किलर इंस्टिंक्ट्स। एक तरफ है जंगल का राजा और दूसरी तरफ है वो जानवर जिसे बेहतरीन मुर्दाखोर और मौका परस्त माना जाता है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, पर यहाँ हुकूमत किसकी है साफ दिखता है, क्योंकि शेर तो राजा है और हाइना ऐसे ही खाने की तलाश में मुंह मारता रहता है। शायद किस्मत चमक जाए, या ऐसा हम सोचते हैं। पर अगर करीब से देखें तो एक अलग कहानी सामने आती है। ये कहानी है दो शिकारियों की जो एक साथ शिकार करते हैं और शिकार के लिए आपस में भिड़ जाते हैं ताकि अपना रौब जमा सकें। जीतने वाला सब ले जाता है, और याद रहे यहाँ लड़ाई जिंदगी और मौत की हो सकती है, क्योंकि शेर और हाइना जानी दुश्मन हैं। अफ्रीकन लायन अफ्रीका के लैंडस्केप के जितना ही शानदार जानवर है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कैट है। एक वयस्क नर का वजन 230 किलो तक का हो सकता है। नाक से पूंछ तक की इसकी लंबाई 7 फुट से ज्यादा हो सकती है, यानी 2 मीटर लंबी। शेर बहुत सोशल जानवर होते हैं और ये 30 शेरों के झुंड में रहते हैं, जिसमें ज्यादातर मादा और बच्चे होते हैं। झुंड मादाएं चलाती हैं और ज्यादातर शिकार भी वही करती हैं। इसके बावजूद झुंड का सरदार नर या दूसरे नर शिकार पहले खाते हैं। नर भी शिकार में मदद करता है और मादाओं के दबोचे बड़े शिकार को गिराने में काम आता है। नर पर अपने झुंड के इलाके को बचाने की जिम्मेदारी होती है और वो इलाका 160 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ा हो सकता है। अफ्रीकन लायंस आज भी सब सहारन अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं, हालांकि इनकी रेंज खतरे में है और इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। इतनी बड़ी कैट्स को बड़े शिकार करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है और उसे बचा कर रखने के लिए शेर दिन में 20 घंटे तक सो सकते हैं। जागने के दौरान शेर ज्यादातर रात में शिकार करते हैं। इनके निशाने पर रहते हैं विल्डबीस्ट, ज़ीब्रा, एंटीलोप, बफलो, जेम्स बॉक
और यहाँ तक कि कभी-कभी खुद को खतरे में डालकर ये छोटे हिप्पोज या हाथियों पर भी हमला बोल देते हैं। शिकार करने के बाद ये पेट भर खाते हैं और सबसे बड़ा नर अपने शरीर के वजन का लगभग 15% एक बार में ही हजम कर जाता है। शेरों के पास आपस में बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। गुर्राने से लेकर रिरियाने तक इनकी दहाड़ दुनिया में सबसे तेज है और 114 डेसिबल से ऊपर जा सकती है और 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब शेर के बारे में काफी कुछ जान लिया, तो बात करते हैं गलत समझे जाने वाले अपने आप में बेहद ताकतवर हाइना की। पूरे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में हाइना की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके अलग अलग आकार हैं और सबसे छोटे हाइना होते हैं आर्ड वुल्फ, जो वजन में सिर्फ 8 से 14 किलो के होते हैं, जबकि सबसे बड़े होते हैं स्पॉटेड हाइना, जो वजन में 86 किलो तक हो सकते हैं। यानी सबसे बड़ा हाइना भी शेर से आकार में आधा होता है। हाइना के झुंड में भी मादा की चलती है, बल्कि मादा नर के मुकाबले आकार में 10% तक ज्यादा बड़ी होती है। मादाएं बड़े पारिवारिक झुंड चलाती हैं, जिन्हें क्लैन्स कहते हैं, और इनमें 80 हाइनास तक हो सकते हैं। मादा हाइना कई कारणों से बेहद खास होती है। स्ट्राइप्ड हाइनास में हर मादा क्लैन के सबसे बड़े नर से भी ऊपर मानी जाती है। मादाएं नरों के मुकाबले ज्यादा गुस्सैल होती हैं और इनके शरीर में नर के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है। सभी हाइना बहुत शोर करते हैं और इन्हें इनकी अनोखी हंसी के लिए जाना जाता है। ये हंसी क्लैन को सिर्फ शिकार के लिए होशियार नहीं करती, बल्कि माना जाता है कि इसकी पिच, टोन और फ्रीक्वेंसी हाइना का स्टेटस बताती है। ये बेहद समझदार जानवर हैं और ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुई समस्या सुलझाने और सामाजिक कोऑपरेशन के टेस्ट में चिंपैंजीज को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। इनकी ये सूझबूझ जंगल में भी इनके काम आती है। जैसे ये घंटों तक कम रफ्तार पर अपने शिकार का तेजी से पीछा करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है शिकार जितनी तेज दौड़ेगा उतनी जल्दी थकेगा, और उनके थकते ही ये हमला बोलते हैं और अपने मजबूत जबड़ों से काम तमाम कर देते हैं। बल्कि हाइना के जबड़े जानवरों में सबसे मजबूत माने जाते हैं। ये शेर से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अपने मजबूत जबड़ों की वजह से ही हाइना के पास अपने शिकार को पूरी तरह चबा जाने की खासियत होती है। ये उसकी हड्डियां और खुर तक खा जाते हैं, जो शेर नहीं कर सकते। बल्कि हाइना तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिकार के मरने से पहले ही उसे खाना शुरू कर देता है, जिससे एक खासियत और सामने आती है कि हाइनास को जो हमेशा से असली मुर्दाखोर कहा जाता है, वो झूठ बात है। ये अपने ज्यादातर शिकार खुद करते हैं। बस इनके ज्यादातर शिकार वही होते हैं जो शेर भी करता है, इसलिए ऐसा लगता है। हालांकि अगर शेर और हाइना दोनों के झुंड की बात की जाए तो हाइना का क्लैन आकार में 2 से 3 गुना बड़ा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का लगातार टकराव होता ही रहता है। हाइना अपने खूंखार जबड़े से शेर की हड्डियां तक चबा सकता है। शेर पूरी ताकत से हमला करने पर छोटे आकार के हाइना को धराशाही कर सकता है। दोनों के ही डीएनए में हार मानना नहीं है और ना ही ये एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सच्चे जानी दुश्मन हैं, बल्कि अगर कभी एक दूसरे को मारने का मौका मिले तो ये उसे हाथ से जाने नहीं देते। फिर चाहे कोई हाइना झाड़ी में फंस गया हो या शेर अकेला झुंड से दूर निकल आया हो, दोनों ही अपने दुश्मन का खेल खत्म करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। और जब भी शेर का या हाइना का झुंड एक दूसरे के आसपास होने पर शिकार करता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है। शेरों का झुंड हाइना को अपने शिकार से दूर भगाने की कोशिश करेगा और हाइना का बड़ा सा झुंड दावत उड़ा रहे शेरों को निशाना बनाएगा, खासकर अगर नर शेर आसपास दिखाई ना दें तो। पर अगर नर सामने आ जाएं तो ताकत का खेल बदल जाता है। हालांकि शतरंज की ये बाजी चलती रहती है और हाइना अपने रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी के साथ शेरों का घेराव करते रहते हैं। शेर भी पीछे नहीं हटते और अपने खतरनाक दांत दिखाकर गुर्राते हुए लकड़बग्गों को धमकाना जारी रखते हैं। इनका आमना सामना खतरनाक, खौफनाक और डराने वाला होता है। ये किलर इंस्टिंक्ट्स का दिल दहला देने वाला खेल है, तो देखते रहिए, ये जानलेवा हो सकता है। ये खूंखार जंग है पृथ्वी के 2 सबसे बड़े जीवों के बीच, और दोनों ही विशाल जानवर मरते दम तक लड़ते हैं। जानी दुश्मनों की इस लड़ाई ने कई लिटरेचर्स को जन्म दिया है
और इंसान की सोच जगाई है। ये जंग का मैदान सजता है बड़े इलाकों में और ये टकराव होता है आए दिन बड़े पैमाने पर। फिर भी आज तक किसी ने इसे नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो विशाल जानवरों की लड़ाई हो और किसी को नजर ना आए? क्योंकि ये लड़ाई होती है दुनिया के सबसे गहरे समंदरों में। ये जंग है स्पर्म व्हेल और जायंट स्क्विड की। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म व्हेल की। इन्हें इनके विशाल सिर और गोल फोरहेड की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है, बल्कि इनके सिर ही इनकी पूरी लंबाई का 40% हिस्सा होते हैं और ये होते हैं बेहद विशाल। और इस मामले में सबसे आगे है इनका दिमाग। जानवरों की दुनिया में इनका दिमाग सबसे बड़ा होता है। स्पर्म व्हेल के दिमाग का औसतन वजन है लगभग 8 किलो के करीब। एक वयस्क स्पर्म व्हेल आमतौर पर लंबाई में 15 मीटर से लेकर 17 मीटर तक हो सकती है, बल्कि अगर रिपोर्ट्स को माना जाए तो रिकॉर्ड में दर्ज सबसे बड़ी स्पर्म व्हेल करीब 21 मीटर की दिखी है, यानी करीब 67 फुट लंबी। स्पर्म व्हेल्स का वजन 35 से 45 टन के बीच होता है और इतने ज्यादा वजन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खाने की भी जरूरत पड़ती है। और इन्हें खाने में सबसे ज्यादा पसंद है एक जीव जिसका नाम है स्क्विड। स्क्विड स्पर्म व्हेल की 80% डाइट है और बाकी 20% में आते हैं ऑक्टोपाई, क्रैब, फिश, श्रिम्प और दूसरी छोटी शार्क्स भी। स्पर्म व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी दांतों वाली शिकारी है और इसके दांत खास शिकार को दबोचने और पकड़ने के लिए बने होते हैं। ये दुनिया भर के गहरे समंदर में पाई जाती है, इक्वेटर से लेकर आर्कटिक और एंटार्कटिक तक। इनका हैबिटेट बहुत विशाल होता है और इन्हें हर दिन 1 टन खाने का इंतजाम भी करना होता है, इसलिए ज्यादा नखरे नहीं कर सकती। स्पर्म व्हेल्स शिकार के वक्त काफी आवाजें करती हैं और कई सारी क्लिक्स की मदद से कम्युनिकेट करती हैं। ये क्लिक्स एकोलोकेशन का काम करती हैं। एकोलोकेशन रेडार की तरह काम करती है और कई सारी साउंड वेव्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स और जानवरों से टकराकर स्पर्म व्हेल के पास लौट आती हैं, जिससे उसे उस चीज का आकार, बनावट और दूरी का अंदाजा लग जाता है। और अगर वो जायंट स्क्विड है तो समझो बात बन गई। और यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है, क्योंकि हम स्पर्म व्हेल के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं, पर जायंट स्क्विड अब भी एक रहस्य है। उनकी कुछ तस्वीरों और धुंधली वीडियोस के अलावा हम उस विशाल जीव के बारे में कुछ खास नहीं जानते और जो भी पता लगाया गया है वो किनारे पर आई उनकी लाशों या मछली के जाल या स्पर्म व्हेल के पेट में मिले स्क्विड से ही पता चला है। जायंट स्क्विड के 8 टेंटिकल्स होते हैं जिन पर सक्शन कप्स लगे होते हैं। इनमें मौजूद नोकीले और महीन दांत जेट प्रोपेल्ड होते हैं। इनके पास एक बड़ी सी लंबी चोंच होती है जिसकी मदद से ये शिकार को फाड़ते हैं। ये दूसरे स्क्विड्स का भी शिकार करते हैं और ये दूसरे जायंट स्क्विड्स के पेट से भी निकाले गए हैं। हालांकि अभी तक इनके आदमखोर होने का सबूत नहीं मिला है, पर हम जानते हैं कि जायंट स्क्विड की आंखें जानवरों में सबसे बड़ी होती हैं और डायमीटर में 25 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी मदद से स्क्विड गहरे समंदर के अंधेरे में देख पाते हैं और अपनी दुश्मन स्पर्म व्हेल को भांपकर उससे बच निकलते हैं। जब भी स्पर्म व्हेल गोता लगाती है तो अक्सर गहराई के जीवों को झुंझला देती है, खासकर जेलीफिश को, जो चेतावनी के तौर पर जल उठती है। ऐसा माना गया है कि जायंट स्क्विड्स की आंखें ऐसी चेतावनियां समझने में माहिर होती हैं। हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि स्पर्म व्हेल्स इतनी बड़ी आंखों, सूंघने की बेहतरीन शक्ति और एडवांस्ड नर्वस सिस्टम वाले जायंट स्क्विड का शिकार कैसे कर पाती हैं। सिर्फ कुछ थियरीज हैं जिनके मुताबिक व्हेल अपने क्लिक्स को, जो दुनिया की सबसे तेज आवाज है, उसकी मदद से जायंट स्क्विड को बेहोश कर देती हैं। पर आज तक ये थियरी ना साबित हुई है और ना ही देखी गई है। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आए दिन अडल्ट स्पर्म व्हेल्स के फ्लैंक्स पर जायंट स्क्विड के टेंटिकल से लगी खरोंचें दिख जाती हैं और हमें यह भी पता है कि ज्यादातर पुरानी कहानियां जायंट स्क्विड और स्पर्म व्हेल की लड़ाइयों से ही निकली हैं। माना जाता है कि हर दिन हर गहरे समंदर में ये जंग छिड़ी रहती है, पर हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि स्क्विड इसमें कितनी बार जीतता है
और कितनी बार स्पर्म व्हेल्स इन टकरावों की वजह से गहरे समंदर में मौत की नींद सो चुकी हैं। बस हम इतना जानते हैं कि स्पर्म व्हेल्स लगातार हमला करती रहती हैं और उन पर लगी खरोंचें बताती हैं कि जायंट स्क्विड्स बिना लड़े हार नहीं मानते।